हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। कैसे हो बच्चों? तो बच्चों पिछले टर्न पर हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले मैंने बात की थी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, करंट डेंसिटी के बारे में और चार्ज कैरियर के बारे में। बच्चों उससे अगले लेक्चर में हमने कंडक्टर का बिहेवियर पढ़ा इन प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तब, और फिर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट हेडिंग, जो काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ध्यान रखिए, हेडिंग डाल लीजिएगा मेरे साथ आप। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख देना आपकी जो इच्छा है, एंड करंट, इलेक्ट्रिक करंट। लिखिएगा बच्चों हेडिंग, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक करंट। इंपॉर्टेंट, क्लिक कर लेना, इंपॉर्टेंट हेडिंग है और बहुत ध्यान से देखना बच्चों। पूरा ध्यान अब आपका बोर्ड पर होना चाहिए, बिल्कुल क्लास जैसा माहौल हो, एक बंद कमरे में, पेन कॉपी साथ लेके बैठना, साउंड क्वालिटी के लिए ईयरफोन का उपयोग करें, और पूरा ध्यान अब बिल्कुल मेरी नजर पर होनी चाहिए। बहुत ध्यान से देखना बच्चों। सोचते हैं थोड़ा सा कि हमें रिलेशन निकालना है ड्रिफ्ट स्पीड का इलेक्ट्रिक करंट के साथ। करंट की बात आई तो दिमाग में कंडक्टर आया, क्योंकि जनरली मैं यहां चर्चा कंडक्टर की ही कर रहा हूं। तो किसी भी शेप का, कैसा भी, मैंने सिलेंड्रिकल, अरे कैसा भी बोल दिया ना, आप एक एक कंडक्टर पे विचार करो बच्चों कि यह है हमारा कंडक्टर। आपको पता है कि कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर है, कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। या मैं अन्य शब्दों में ऐसे कहूं कि कंडक्टर में करंट फ्लो ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। कल मैंने आपको समझाया कि अगर फील्ड नहीं लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन जो हैं थर्मल स्पीड से रैंडमली मोशन करते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, कुछ नहीं बचता हमारे पास, एवरेज जीरो आया था बच्चों। फिर मैंने कहा जब मैं इसके ऊपर एक फील्ड लगा दूंगा, फील्ड लगाने का मतलब है व्हेन वी कनेक्ट ए बैटरी, अगर हम इसके टर्मिनल के अकॉर्डिंग एक बैटरी लगा दें बच्चों, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये 20 वोल्ट की बैटरी, तो ये टर्मिनल तो हो जाएगा पॉजिटिव और ये टर्मिनल हो जाएगा नेगेटिव। मतलब हमने पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। और आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव पार्टिकल है और नेगेटिव पार्टिकल पर फील्ड के अपोजिट फील्ड इधर लगा है, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करते हैं। अब जो इनकी एवरेज स्पीड रही होगी वो है बच्चों ड्रिफ्ट स्पीड। कौन सी स्पीड है? ड्रिफ्ट स्पीड। जब फील्ड नहीं था तो थर्मल स्पीड थी, फील्ड, ये सारी बातें आप जानते हो, है ना। मुझे रिलेशन ड्रिफ्ट स्पीड फील्ड लगा हुआ है तो जो इनकी स्पीड है वो ड्रिफ्ट स्पीड है, और करंट के साथ चाहिए। चर्चा में करंट से स्टार्ट करता हूं। तो सर हमने पढ़ा है कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। भाई करंट का कोई और फॉर्मूला थोड़ी जानते हो, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू हो जाएगा बच्चों चार्ज ऑफ कंडक्टर, चार्ज ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का कितना चार्ज है। और दूसरी, कंडक्टर में चार्ज से मेरा मतलब क्या है बच्चों कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है ना, तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोई जो चार्ज होगा वो चार्ज। और दूसरा बच्चों टाइम, नीचे क्या लगेगा? टाइम।
मैं जानना चाहता हूं कि कंडक्टर में कितना चार्ज है। तो देखो बच्चों, कंडक्टर में चार्ज किसकी वजह से है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले मैं चार्ज की चर्चा करता हूं। क्यू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है स्मॉल ई, मैग्नीट्यूड की बात करूं, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। सपोज टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल एन है। कितने हैं बच्चों? कैपिटल एन। तो अब अगर कैपिटल एन निकल जाए तो चार्ज हमारे हाथ में है, क्योंकि ई तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं। और कैपिटल एन का मतलब क्या है? इसके कुल इलेक्ट्रॉन। बच्चों आपको उसकी लंबाई माननी होगी एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया मानना होगा कैपिटल ए, और एक टर्म और है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या समस्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन। भाई इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, तो मैंने मान लिया कि यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल एन फ्री इलेक्ट्रॉन है। आप विचार करिए बच्चे, लंबाई है एल, क्रॉस सेक्शनल है ए, तो क्या इसका वॉल्यूम ए इंटू एल हो जाएगा? क्रॉस सेक्शनल को लेंथ से मल्टीप्लाई करने पर वॉल्यूम बन जाता है। ये तो आ गया वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है? एन है। तो क्या कुल फ्री इलेक्ट्रॉन ए एल एन हो जाएंगे इसके? दोबारा देखें, लंबाई एल, क्रॉस सेक्शनल ए, वॉल्यूम कितना बच गया? बन गया ए एल। यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन है एन, तो कुल फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? ए एल एन। और यहां ए एल एन की अगर वैल्यू जमा दें तो बच्चों चार्ज निकल करके आया है ए एल एन। रही बात टाइम की, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है बच्चों? टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा बच्चों, तो डिस्टेंस तो वो लेंथ के बराबर कवर कर चुका होगा, और स्पीड फील्ड है ना, तो स्पीड होगी ड्रिफ्ट स्पीड। एल ने एल कैंसिल कर दिया, आई का फॉर्मूला बन जाएगा ना। तो ये तो आई इज इक्वल टू ए एन ई, और ये वी डी ऊपर घूमेगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कैसे आया एक बार देख लो, मैं ढंग से दोबारा लिखूंगा, टेंशन ना करो। नहीं आया हो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, मैं दोबारा इसको स्टार्टिंग से ही एक्सप्लेन करता हूं। कुछ थोड़ी बहुत बात दिमाग में आई होगी बच्चों। हमें रिलेशन चाहिए ड्रिफ्ट स्पीड का करंट के साथ, तो सबसे पहले हमें कंडक्टर पर विचार करना स्टार्ट किया हमने। देखेगा बच्चों, ये हमने कंडक्टर लिया, और कंडक्टर के बारे में हमने तीन बातें मान ली बच्चों, कि कंडक्टर की लेंथ कितनी है एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है कैपिटल ए, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मेरा मतलब क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। फ्री इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम स्मॉल एन है बच्चों। आपने एक बैटरी यहां कनेक्ट कर दी, प्लस माइनस 20 वोल्ट की बैटरी है, तो ये टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बच्चों। इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब फील्ड अपने लगा दिया है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट स्पीड के साथ मूव करेंगे बच्चों। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहले ये सारी बातें हम लिख लें। सुनिए, लेट, समझना पहले, लेट ए कंडक्टर ऑफ स्मॉल एल लेंथ, कैपिटल ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैं खाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिख रहा हूं, आप चाहो तो इसके ब्रैकेट में लिख देना कि फ्री इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल एन अरेंज एज शोन इन फिगर। यहां तक कहानी समझ में आई? एक कंडक्टर है बच्चों, एल लेंथ है, कैपिटल ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल एन है। तीन बातें आप याद रखेंगे। अरेंज एज शोन इन फिगर, फील्ड के अनुसार लिखा हुआ है ना। हमें करंट चाहिए बच्चों, पहले मैं चार्ज निकाल रहा हूं, सोचना ध्यान से। लेंथ
ऑफ कंडक्टर स्मॉल एल है बच्चों, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर ए है, सो वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू एल, फ्री इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, स्मॉल एन, सो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर ALN, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन आप जानते हो स्मॉल ई, सो नेट चार्ज ऑफ कंडक्टर ALNE। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया भाई? यहां तक एक कंडक्टर है, एच सोन इन फिगर, वो रिप्रेजेंट है, लेंथ आपने एल मानी, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने ए माना, और करंट डेंसिटी, तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। स्मॉल एन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो बच्चों आपने बात की भाई लेंथ है एल, एरिया है ए, तो वॉल्यूम आया एल। फ्री इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम में एन है, तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, तो आपने कुल चार्ज भी निकाल लिया। अगर मैं बात करूं अब करंट की, आई की, तो बच्चों आई है क्यू अपॉन टी, क्यू की जगह तो बच्चों ALNE, और रही बात टी की, टाइम की, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है एल, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है BD। एल ने एल कैंसिल कर दिया, अच्छे से याद करना बच्चों, ANEVD। तो जो इलेक्ट्रिक करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जो रिलेशन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है, वो है I इज इक्वल टू NEABD। क्या है बच्चों? I इज इक्वल टू NEABD। क्लियर? आप इसको नोट कर लीजिए। अब समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं आया हो बच्चों तो वीडियो वापस चलाना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, तब तक देखना जब तक समझ में नहीं आ जाए। नोट कर लो। चलो, ये तो हुई हमारी हेडिंग इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन की। आगे देखिए, इरेज कर रहा हूं भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना सब ना, इंपॉर्टेंट था, और रिजल्ट आप याद कर लेना। मतलब आप सबको पता होगा, आई करंट है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, स्मॉल एन करंट डेंसिटी है, स्मॉल ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और BD बच्चों ड्रिफ्ट स्पीड है। क्लियर है? चलिए आगे कहानी देखते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी, देखिएगा, वो है, ये भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में ये भी पूछी गई है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इस नाम से आ जाए, या माइक्रोफॉर्म सूक्ष्म रूप, छोटा रूप ऑफ ओम्स लॉ। एक ही बात है बच्चों, दोनों इसी के नाम है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ या अभी ओम्स लॉ तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ओम्स लॉ तो मैं पढ़ाऊंगा, पर ये अलग हेडिंग है। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ या माइक्रो फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, आप हेडिंग डाल लीजिए, भले से हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ या माइक्रो फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। देखिए होता क्या है, पहले तो मैं आपको वो बता दूं, याद कर लेना, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये होता है भाई, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। अब चूंकि इसमें नाम आया है वेक्टर फॉर्म, माइक्रो फॉर्म पूछिए
तो केवल इतने से काम चल जाएगा। पर वेक्टर फॉर्म पूछी है ना, तो जे के ऊपर वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है याद कीजिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर वेक्टर। इनका मतलब क्या है, मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। जे तो है, आप जानते हो, आपने पढ़ लिया है, करंट डेंसिटी। कैपिटल जे क्या है बच्चों, करंट डेंसिटी, करंट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। ई आप जानते हो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ी सी चर्चा सिग्मा पर होनी चाहिए कि सर सिग्मा क्या है, व्हाट इज सिग्मा। सिग्मा है बच्चों कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या है बच्चों, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। और जो सिग्मा है वो रजिस्टिविटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसका एक फॉर्मूला भी याद रखें, एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम। ये बच्चों हमारी बेसिक बातें हैं, मैं लिख दे रहा हूं, बेसिक जो हमें चाहिए। मैं दोबारा मेरी कहानी पर आता हूं, सुनिए ध्यान से। हेडिंग क्या पढ़ने वाला हूं बच्चों, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या दूसरा नाम क्या है, माइक्रो फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। दो नाम है बच्चों इसके, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ या माइक्रो फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो पहले तो याद कर लो होता क्या है, कैसे आया, पूरी कहानी सुनाऊंगा। जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। क्या याद होना चाहिए बच्चों, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। क्या याद होना चाहिए बच्चों, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। व्हाट इज जे, जे है करंट डेंसिटी, जे करंट डेंसिटी आई अपॉन ए है। सिग्मा कंडक्टिविटी है, रजिस्टिविटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रजिस्टिविटी क्या होती है इस चैप्टर में खूब पढ़ेंगे। और एन स्क्वायर टॉप ऑन एम, इसको आप साइड में लिख लेना, ये वेक्टर फॉर्म। अच्छा, इसको एक नाम से और पूछ सकता है बच्चों, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड सिग्मा क्या है बच्चों, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ये भी पूछ ले कि राइट डाउन रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी। ये तो कहानी क्लियर है। अब आप इसका प्रूफ देख लीजिए, कहां से आया, कैसे आया बच्चों, ध्यान से देखिए। तो हम एक फॉर्मूला पढ़ाया अभी आपने, वी नो दैट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी आपने पढ़ी है ना हेडिंग, कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेशन है, आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। क्या रिलेशन है बच्चों, आई इज इक्वल टू ए एन ई बी डी। अभी मैंने प्रूफ किया है। और जो बी डी है, जो ड्रिफ्ट स्पीड है, इसका फॉर्मूला होता है ई ई टो अपॉन एम। लास्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको ये भी प्रूफ कर चुका हूं। ध्यान से देखिए कि जो हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड इज आई इज इक्वल टू ए एन ई बी डी एंड वी डी इज इक्वल टू ई ई टो अपॉन एम। तो बच्चों बी डी की वैल्यू अगर मैं ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो आई इज इक्वल टू क्या बचेगा देखना, ए एन ई, और बी डी हो जाएगा बच्चों ई ई टो अपॉन एम। बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। स्टेप बाय स्टेप देखना, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ या माइक्रो फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। होता क्या है, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई और जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर, वेयर जे वेक्टर इज इक्वल टू करंट डेंसिटी, सिग्मा कंडक्टिविटी एंड ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चर्चा अगर हम सिग्मा की करें हल्की सी, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, वेयर रो इज रजिस्टिविटी, याद रखिएगा। और इसका फॉर्मूला है एन स्क्वायर टो अपॉन एम। प्रूफ करना चाहा तो आई इज इक्वल टू कितना था, ए एन ई बी डी, बी डी ई टो अपॉन एम, जानते हो ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, रेस्ट टाइम, मास, कल प्रूफ कर चुके हैं। आगे बढ़ाऊं इसको अगर मैं,
स्पेस नहीं है मेरे पास, आप नीचे लिखते रहिएगा। आई इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बच्चों, ऐसा करो ए को तो आई के नीचे लेके आ जाओ। क्या इसको आप आई अपॉन ए लिख सकते हो, क्योंकि आपको जे की रिक्वायरमेंट है बच्चों, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ए नीचे आए तो आई अपॉन ए। अब देखना एन स्मॉल ई गुणा स्मॉल ई स्क्वायर, ऊपर से टॉ और एम अलग कर लिया और बच गया केवल कैपिटल ई। ध्यान से देखिए बच्चों, ऐसा आएगा क्या, अरे आई इज इक्वल टू ए एन ई बी डी है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात करूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तो इसका फॉर्मूला है ई टॉ अपॉन एम। तो मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ऊपर रिप्लेस किया, ये आया, ए को नीचे लेके आया। और याद करो बच्चों, ये तो सिग्मा है, अभी पढ़ा है सर आपने, अभी याद कर लीजिए। एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन एम सिग्मा पुट कर दें, आई अपॉन ए को जे पुट कर दें, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। दिस इज वेक्टर फॉर्म और माइक्रो फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अंडरस्टूड बच्चों, बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो टॉपिक एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दो हेडिंग पढ़ चुके हैं हम। एक हेडिंग हमने पढ़ी है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड, और दूसरी हेडिंग पढ़ी है हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। जल्दी नोट करें इसको, जल्दी नोट करिए, बढ़ते हैं अगली हेडिंग की ओर। जल्दी लिखें बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट यही देख लो, छोटी सी हेडिंग है, आराम से आ जाएगी इसी में देख लो। नेक्स्ट जो हेडिंग है बच्चों, मोबिलिटी। काफी फेमस नाम सुना होगा आपने। मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मैं पूरा बेसिक से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि जो ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो पढ़ा है ई टॉ अपॉन एम। ड्रिफ्ट स्पीड की अगर मैं बात करता हूं तो जो आपने ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों वो पढ़ा है ई टॉ अपॉन एम, ई टॉ अपॉन एम। तो आप देख रहे हो कि जो ड्रिफ्ट स्पीड है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट स्पीड जो वीडी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इस प्रोपोर्शनल को हटाकर जब हम इक्वल लगाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट काम में आएगा, वो है म्यू। कैसे बनाया ढंग से देख लेना बच्चे। बीडी है ई टॉ बटे एम। यहां से आपको लग रहा है कि ड्रिफ्ट स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वल को हटा के जब, प्रोपोर्शनल को हटा के जब इक्वल लगाया तो कांस्टेंट म्यू आया। बच्चों म्यू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है और इसी को मैं कहता हूं मोबिलिटी। तो यहां से मोबिलिटी का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा बी डी अपॉन ई। और आप इस चीज को देखकर इसकी डेफिनेशन और यूनिट खुद तैयार कर सकते हो। तो मोबिलिटी की डेफिनेशन है बच्चों, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई मोबिलिटी जो म्यू है वो बी डी और ई का ही तो रेशियो है। और बी डी क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड, और ई क्या है बच्चों, ई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मात्रक आपका होमवर्क रहेगा, आप खुद बना के दिखाओगे मेरे को। तो हेडिंग डालिएगा बच्चों मोबिलिटी, हेडिंग लिखिएगा बच्चों मोबिलिटी, मोबिलिटी। ऐसा करो 2-3 लाइन तो ये लिख लो स्क्रीन पॉज करके। वी डी इज इक्वल टू ई टॉ अपॉन एम, देन बी डी प्रोपोर्शनल टू ई। अगले स्टेप में वी डी इज इक्वल टू म्यू ई, और यहां लिख देना बच्चों बी डी इज इक्वल टू म्यू ई के बाद वेयर म्यू इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, वेयर म्यू इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी। वेयर म्यू इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी। और म्यू का फॉर्मूला बना लीजिए, यहां तक आओ पहले तो। बी डी इज इक्वल टू ई टॉ अपॉन एम, बी डी प्रोपोर्शनल टू ई, बी डी इज इक्वल टू म्यू ई, म्यू इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कॉल्ड मोबिलिटी। तो यहां से म्यू का फॉर्मूला बनाइए बच्चों बी डी अपॉन ई, म्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन ई। और नई लाइन से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करके इसकी डेफिनेशन, ये तो समझाने के लिए था
इसकी डेफिनेशन लिखिए बच्चों, लिखिए द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड known as mobility, the ratio of drift speed and intensity of electric field known as mobility। क्लियर है बच्चों? उम्मीद है आपको पूरा ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी आप हमारे साथ बने रहिए और पढ़ाई पे बच्चों पूरा फोकस लगाएं, पुराने चैप्टरों का भी रिवाइज करें। ठीक है ना? मिलेंगे बच्चों फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।